और हमारा क्या खर्चा आएगा, अब उसको देखते हैं। खींच के लगाऊंगा, ध्यान से सुन, अब ध्यान से देखते जाना। पहला खर्चा किसी कंपनी को ज्वाइन करने का, कंपनी ज्वाइन, ठीक है जी। हमने कंपनी को ज्वाइन किया जी, हमारा खर्चा आया बहुत ज्यादा, खींच के लगाया तो हमारे को 29,000 रुपए, ठीक है जी। मेरा 29,000 खर्चा आता है, रेरा मेरा बच गया, ठीक है। सेकंड, मेरा जो खर्चा आया, अगर इसके अंदर मैं खींच के पैसा लगाता हूं, मैं अपनी लर्निंग भी इंक्लूड कर दूं, मैं सब कुछ जो आप लगा सकते हो इसके अंदर मैं वो लगा रहा हूं। सेकंड बात करते हैं, आप कहते हैं जी भैया अमित सर की सारी लर्निंग मेरे को लेनी है, टोटल इनका जो भी पूरा प्रोग्राम है, पूरा जो इनकी टोटल लर्निंग कॉस्ट आती है वो तकरीबन 7,000 आपने दिए मेरे ख्याल से, 7, और अभी का रेट होता है हमारा, इट्स 7,000, ये हो जाता है 14, ये हो जाता है 21 और 60, इट्स 81। तो लर्निंग का भी हमने लगा लिया जी, भाई साहब आप कहते हो जी सारी लर्निंग मुझे एक बार में चाहिए, 81,000 रुपीज हो जाता है, टोटल लर्निंग का लगा लिया। इसके बाद में आप कहते हो भाई साहब लर्निंग भी हो गई मेरे पास में, प्रोजेक्ट भी हो गया गाइस, ओके। सो मैंने, मेरा ये आ गया। थर्ड अगर हम लोग लगाते हैं इसमें, अगर मैं लगाता हूं मुझे प्रोजेक्ट मिल गया, अब लेते हैं हम लोग लीड जनरेशन में, हम स्टाफ की लगा लेते हैं। स्टाफ की सैलरी, स्टाफ में हमें सबसे अभी इनिशियली क्या चाहिए होगा, मैं मैं लगाता हूं मुझे सेल्स मैनेजर चाहिए, जो मेरी लीड्स अगर मैं नहीं जा पा रहा तो मेरे लिए भाग के चला जाएगा। स्टाफ हो गया, सेल्स मैनेजर कितना चाहिए मेरे को, अभी इनिशियली एक चाहिए, एक। खींच के भी अगर मैं उसकी सैलरी लगाता हूं तो मुझे कितनी सैलरी चाहिए होगी उसकी, 35,000। मैं 35, मैं बोल रहा हूँ बढ़िया लगा रहा हूं मैं, 35,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो मेरे पास में कितनी होगी, 3 महीने की, मुझे सिर्फ 3 महीने की चाहिए। और 3 वैसे तो नहीं चाहिए होती, 1 महीने की, मतलब खींच के 3 महीने ले रहा हूँ। तो 3 महीने की टोटल हमारी कितनी हो जाती है, अगर सेल्स मैनेजर की बात करते, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मैंने स्टाफ भी रख लिया, मतलब मैंने, और ये मुझे स्टाफ, मुझे ऑफिस की जरूरत, और सच बात तो ये कि मुझे ऑफिस की जरूरत भी नहीं है। तो 3,50,000 रुपए 3 महीने का मैंने उसके पैसे निकाले, तो मेरे पास आते हैं इसके अंदर में 1,05,000 रुपए, और 15,000 की मैंने टेली कॉलर रख ली, मैंने रखी जी टेली कॉलर 15,000, 15,000 की मैंने टेली कॉलर रख ली, मेरे पास आ गए 15 × 3 45,000, 45 × 3 15,000, हमारे पास में आ गए जी भाई साहब 45,000 रुपीज। इसके बाद में हमारे पास आते हैं, हमारे, हमने स्टाफ भी रख लिया कि मेरे पास लीड आएंगी, मेरे को उनको कौन जाएगा, कौन बात करेगा। और मैं कह रहा हूं मैं एक कोवर्किंग ऑफिस भी ले लेता हूं, ऑफिस, कोवर्किंग। कोवर्किंग में मुझे एक सीट चाहिए, एक सीट, वो आ जाती है हमारी 7,000 रुपए की। तो 3 महीने की कितनी कॉस्ट आ गई कोवर्किंग की, एक सीट की, एक सीट इसलिए कि आपकी मीटिंग वगैरह है तो आपको कॉन्फ्रेंस रूम मिल जाता है उसमें। कोवर्किंग क्या होता है ये नहीं बताऊंगा। तो 7,000 8,000 रुपए होते हैं, तो 3 महीने का मेरे पास आता है 21,000 रुपए, ठीक है जी। अब मेरे पास ये सारी आ गया, अब मैं कहता हूं भाई साहब मैंने इतना पैसा लगा लिया, अब मुझे चाहिए लीड्स। और मैंने कसम खाई कि भाई साहब लीड दूंगा बढ़िया। मैंने गूगल फेसबुक बढ़िया, मतलब मैंने एड वैड बनाया, और मैंने जब एड चलाया तो मैंने पहले 5-6 हजार रुपए लगाए। ये होगा कैसे वो मैं बता दे, अब उस वो करना कैसे है वो मेरा काम है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया जी, हम कहते हैं जी मेरे पास प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर में मुझे आ रहा है कमीशन 2%, मान के चलते हैं 2% आ रहा है, बढ़िया बिल्डर है कोई, 2% कमीशन आ रहा है, 70 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। मैंने कहा जी भाई साहब अब दुनियादारी गई इधर उधर, मैं लगा रहा हूं जी इसके अंदर में पैसे, और मैंने लगा लिया जी 1 लाख रुपए लीड जनरेशन में, 1 लाख। और मैं बोलता हूं जी हमने, मतलब हमने 2-3 महीने में टोटल 2 लाख रुपए लगा दिए फॉर 3 मंथ्स। तो मैं ऐसे ले लेता हूँ 70,000 रुपीज, ये बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं आपको लीड के लिए, इट्स टू मच। अगर 100 रुपए की लीड आती है मेरी, तो मेरी 1,000 रुपए की लीड हो जाती है। 70,000 रुपए की मैं लगा देता हूँ, मैं लगाता हूँ इसके अंदर में 2 लाख रुपीज की लीड, 2 लाख फॉर 3 मंथ्स। एवरेज लीड कॉस्ट 100 रुपए की ले लेते, 70 लाख की लीड की इतनी आती है। तो मेरे पास 2 लाख रुपए में कितनी लीड आती है, मेरे पास लीड आ गई भाई साहब 2,000, 2,000।
अब इनको 2000 लीड्स आ गई। 2000 लीड्स को खर्चा करने के लिए मेरे पास एक टेलीकॉलर भी है, मेरे पास एक सेल्स मैनेजर भी है, और मेरे पास 2000 लीड है। ये पागल हो जाएंगे 2000 लीड में। कौन कौन एग्री करता है? 2000 लीड में ये इनकी टीम 2 महीने के अंदर में ये काम छोड़ देंगे। ये कहेंगे भाई साहब हमसे नहीं हो सकता, 2000 लीड इतनी होती है, इतनी। ठीक है जी। और रियल एस्टेट की लीड इतनी ही आती है, पहले बता रहा हूं। 2000 के आपको 25,000 चाहिए तो मिल जाएंगी आपको। आपके पास में ये लीड आती है। अब मुझे एक बात बताइए, खींच के अगर मैं खर्चा लगाया टोटल, मेरा टोटल कितना कितना खर्चा आया इसके अंदर? मैं ऐड करना जरा आप इसको, मैं ऐड करता हूं। ये ये खींच के है लास्ट 3 महीने का, मतलब इसके बाद कोई कोई चांस नहीं है। इसके बाद बस यही है कि आपकी लीड आई, आप सो गए, आपने उनको ध्यान नहीं दिया, आप उनको लेने नहीं गए। अदरवाइज ये नामुमकिन है। आपका सिर्फ टेलीकॉलर से बोलोगे ना कि ये लीड निकाल के दे दे, अपना सारा काम कर देगी वो। ठीक है, अब मैं कैलकुलेट करता हूं इसके अंदर में। मेरा टोटल खर्चा है 29,000 रुपए प्लस, अच्छा हाँ फनल का लगा लेता हूं मैं। हमारा जो फनल की कॉस्ट आती है वो बहुत ज्यादा नहीं आती, लेकिन मैं फनल लगा देता हूँ। फनल, हमारे फनल की कॉस्ट आएगी अगर मैं 3 महीने का, तो 60,000 रुपीज फॉर 3 मंथ्स। ये मैं खींच के बता रहा हूँ, जिसमें आपका व्हाट्सएप ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, चैटबॉट ऑटोमेशन, सब कुछ आ गया मेरे पास। 60,000 रुपीज। ठीक है जी, सब कुछ। वेबसाइट तो बहुत सस्ती है, वेबसाइट भी अगर आप लगा लोगे तो इसी फनल में आ जाएंगी वेबसाइट भी। ठीक है जी, 60,000 रुपए के अंदर में आपका वेबसाइट, 5-7 हजार रुपए की आपकी वेबसाइट बन जाती है। बाकी ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, लैंडिंग पेज, आपका चैट बॉट, आपका गूगल शीट ऑटोमेशन, जूम का लिंक, व्हाट्सएप, सब कुछ है इसके अंदर में, इंक्लूडिंग आपका ऑफिस भी। टोटल हमारा खर्चा आता है इसके अंदर में। अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, मैंने बहुत खींच के बताया खर्चा। मतलब जनरली हम सस्ता बताते ना, तो हमारी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, इट इज 5,41,000 रुपए। ये मैक्सिमम है। अब मेरा सिर्फ आपसे सवाल है, ये खींच के मैंने आपको रियल एस्टेट की टोटल बता दिया। अब आप मुझे 5,41,000 में, और यहां पर मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि 2,000 लीड है मेरे पास। जनरली 100 लीड में एक सेल हो जानी चाहिए। मैं कह रहा हूं तब भी मेरा नसीब तब भी बहुत खराब रहा। 2,000 लीड के अंदर में मेरे को 100 लीड में नहीं, 200 लीड में एक सेल आती है। 200 लीड में, 200 लीड भी छोड़ते, 300 लीड में अगर एक सेल आती है, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 300, 2,000 बाय मतलब 300, 300 लीड में एक सेल। ठीक है जी, तो 2,000 डिवाइडेड बाय 300, तो मेरे पास होती है 7 सेलें आती हैं। 7 मल्टीप्लाई बाय, जैसे मैंने 70 लाख का, तो 1.5 लाख रुपए के आसपास मुझे आता है इसके अंदर में। और 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 7 मल्टीप्लाई बाय 1.5, मेरे पास 10,50,000 रुपए आते हैं। मतलब 5,41,000 लगाया, उसके बाद मेरे पास में 10 लाख रुपए तो उसी वक्त आ जाते हैं। और टोटल जो मेरे पास में 2,000 की जो लीड जाती है, मतलब ये तो मैंने 90 दिन में बना ली है। फिर 90 दिन के बाद इन्हीं 2,000 में से अगले 90 दिन में, अगले 90 दिन में, तो टोटल मेरी जो ROI होती है, इन्वेस्टमेंट इतना होता है, और मेरी अर्निंग इसके अंदर में होती है। मतलब हम इसके अंदर में लगाते हैं 300 सेलों में से, 300 में 90 डेज, 90 डेज के अंदर में तो मुझे प्रॉफिट हो जाता है डबल का, इन्हीं लीड्स में से। यही 2,000 लीड्स है, क्योंकि 2,000 में से मेरा 300 में से एक आ जाएगी कंफर्म। और ये कंफर्म है, आपको डाउट करने की जरूरत, उसका रीजन बताऊंगा व्हाई मैं कंफर्म बोल रहा हूं। ठीक है जी। उसके बाद में 6 महीने बाद में से इनमें से 15 सेल आ जाएंगी। आपका जो प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लाख, क्योंकि इनमें से सेल आती रहेंगी। और ये 6 मंथ्स, क्योंकि आप 6 मंथ्स हो जाएंगे, और 9 मंथ्स आते आते आपका जो टोटल प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत पुरानी लीड्स हो जाएंगी, आपका प्रॉफिट हो जाएगा 20 लाख। ठीक है जी। मनीष अभी जॉब रोल नहीं है, मैं वो नहीं बता रहा। जॉब रोल वगैरह वो सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये सारी चीजें सिखाई जाती है, बट नॉट लेवल 1 पे नहीं सिखाई जाती है। ये तो मैं आपको आज बता रहा हूँ कि चलाना कैसे है, सेल्स मैनेजर को ट्रेनिंग कैसे देनी है, आपको टेलीकॉलर को ट्रेनिंग कैसे देनी है, हायर कहाँ से करना है, इनके इंसेंटिव कैसे रखने होते हैं, वो सब आपको वो नेक्स्ट लेवल ट्रेनिंग्स में सिखाया जाता है सारा का सारा। यहाँ तो सिर्फ अभी तो मैं आपको सिर्फ खर्चा बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि हमारे लेवल 1 में बहुत लोगों को लगता है पता नहीं कितना खर्चा हो जाएगा इसके अंदर में। तो बॉस, खींच के आपका जो खर्चा आता है वो है 5,41,000 रुपए,
और आपकी 6 मंथ्स की भी अगर मैं अर्निंग ले लेता हूं तो 6 मंथ की अर्निंग आपकी मिनिमम 15 लाख रुपीज होगी। और इसके अंदर में मैं अच्छा एक चीज और ध्यान से सुनो, इसके अंदर मैं आपको कोई रोजी पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं। आप 2000 लीड को लेके ना सिर्फ टेलीकॉलर को देके ऐसे बैठ जाना, ठीक है, तो भी आपकी 10 सेल निकाल देंगे, तब भी 10 सेल आ जाएंगी। नो, अब यस, अब मोटा मोटी बात क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर में। अब आप 5 मिनट के लिए मेरे कहने पे 5,41,000 रुपए में आप कौन सी उबर टैक्सी डाल सकते हो, 5,41,000 में कौन सी शॉप खोल सकते हो, 5,41,000, और जिसमें से श्योर, मैं फिर कर रहा हूं श्योर शॉट 100% की मैंने आपको अश्योरेंस बताई है। क्योंकि 2000, देखो बिल्डर कमीशन ना दे बात अलग है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा, बिल्डर दे रहा है, आपके फॉर श्योर आएंगे ही आएंगे। मैं बार बार फॉर श्योर क्यों लगा रहा हूं, कौन कौन जानना चाहेगा, वाई फॉर श्योर, फॉर श्योर मैं इतना श्योर कैसे हो सकता हूं, मैं इतना श्योर कैसे हो सकता हूं, मैं इतनी श्योरिटी कैसे ले रहा हूं। टाइप इन द कमेंट बॉक्स वाई, कि मैं इतना श्योर, क्या आप लोगों के लिए, मैं आपको जानता भी नहीं, मैं इतनी श्योरिटी कैसे ले रहा हूं। सुनो अब ध्यान से, मैं इतनी श्योरिटी इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक प्रकृति का एक नियम जानता हूं, और उस प्रकृति को, नियम को कहते हैं लॉ ऑफ एवरेज। मैं इस प्रकृति के नियम को जानता हूं, और इस प्रकृति का नियम कहता है एक लॉ ऑफ एवरेज होता है। लॉ ऑफ एवरेज ये है, अब आप मेरी बात समझना, अगर एक पेड़ पर 2000 चिड़िया बैठी है, 2000 बर्ड्स बैठी हैं, और आपके हाथ में 2000 छोटे छोटे पत्थर है, मार्बल है, आप उनको सीधा पेड़ पे, अगर सीधा सीधा पेड़ पे फेंक दो, मतलब ऊपर से भी फेंक दो, तो लॉ ऑफ एवरेज कहता है कि 10 से 12 बर्ड्स में वो पत्थर रैंडमली लग जाएंगे। रैंडम मतलब अगर मैं एक सोल्जर हूं, और मैं अगर सोल्जर नहीं भी हूं, मुझे ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे एक गन दे दी जाए और मुझे बॉर्डर पे भेज दिया जाए, और सामने 2000 दुश्मन है, तो चांसेस कितने हैं कि मैं मरने से पहले, मतलब जब तक वो पीछे मुड़ेंगे, और वो ऐसे खड़े हैं, रैंडम खड़े हैं, एक भीड़ में रैंडम खड़े हैं ऐसे करके, तो कितने चांसेस हैं कि उनमें से 10 लोगों को तो गोली मार ही दूंगा। मुझे मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैं सोल्जर भी नहीं हूं, मैं सोल्जर नहीं हूं। अगर उस टाइम पे अगर आपको मुझ पे दाव लगाना हो कि यार इस आदमी को गन दे दी है, और सामने सोल्जर खड़े हैं, 2000 दुश्मन है, अच्छा दुश्मन के हाथ में बंदूक नहीं हो या पीछे मुड़ के खड़े हैं, मेरे को गोली मारनी है, आप में से कितने से लोग हैं जो मुझ पे गारंटी ले लेंगे कि 10 बंदे तो मार ही देगा यार। यार 10 में तो गोली लग जाएगी, रैंडम ये स्टेन गन भी चलाएगा ना ऐसे ऐसे करके, तो 10 तो मर ही जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आप मेरे पे वो गारंटी लगाएंगे, गारंटी इस बात की नहीं है कि मैं टैलेंटेड हूं, गारंटी इस बात की है कि सामने 2000 है, मेरे पास गोलियां 2000 है। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता कि मैं चलाऊं और वो ना लगे। मेरा लॉ ऑफ एवरेज, प्रकृति का नियम इस चीज को फेवर नहीं करेगा। हाँ, आपका माइंड सेट है, आपने आपने लीड ली, उन्हें खराब किया, वो आपकी चॉइस, आपका काम है। आपने उन पर कॉल नहीं किया, उन्हें पड़े रहने दिया, आपने खुद से कॉल नहीं किया। मुद्दा ये आता है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पैसा आपने इन्वेस्ट किया टोटल है, जिसमें लर्निंग भी इंक्लूड है, ये वाला ये भी इंक्लूड कर दिया है मैंने, सब कुछ इंक्लूड कर दिया है इसमें। ठीक है, वैसे इतना लगना नहीं है, क्योंकि इनमें से इनिशियली आप ये कॉस्ट बचा सकते हो, सेल्स मैनेजर की ये 1,05,000 रुपए आप सीधा सीधा बचा सकते हो, क्योंकि इनिशियली आप सेल्स मैनेजर बन जाओगे, आपका सिर्फ टेली कॉलर का खर्चा आएगा, तो 1,05,000 रुपए वैसे ही बचेंगे आपके। ये भी बचा सकते हो आप इसके अंदर में, 2,000 लीड नहीं 1,00,000 लीड, तो आप इसमें 1,00,000 रुपए बचा सकते हो, तो इतना तो खर्चा है ही नहीं। ये तो मैंने बहुत खींच के लगाया, इसमें से तो आप बहुत बचत कर सकते हो, क्योंकि 2,000 लीड आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आप 1,000 लीड में आपका काम हो जाएगा, 500 में हो जाएगा। ठीक है जी, फनल 60,000 लगेगा नहीं, ये तो खींच के लगाया आपने। ठीक है जी, सेल्स मैनेजर अभी आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, आपको सिर्फ टेलीकॉलर की जरूरत पड़ेगी।
तो और आपको ज्वाइनिंग फीस इतने में, और 3-4 लाख टोटल, 3-3.5 लाख रुपए आपका टोटल लगना नहीं है, और आपका पूरा का पूरा व्यापार खड़ा हो जाएगा अगले 6 महीने के लिए। तो सवाल ये आता है, इसके अलावा कौन सा ऐसा व्यापार है जो आप 5 लाख रुपए में, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, खोलो। लेकिन और इस 5 लाख में फॉर श्योर गारंटी है। और लास्ट टू लास्ट क्या होगा? लास्ट इमेजिन करो 5 लाख लगाए, 2,000 लीड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेल ना हो। मैं नहीं मानूंगा, ऐसा नहीं। मान के चलते कमीशन नहीं मिला, मान के चल रहे बिल्डर मर गया, और इससे ज्यादा बुरा क्या बोलूं मैं? ठीक है जी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि सेल ना हो, 2,000 लीड में सेल ना हो। आप किसी तीसरे बंदे को भी अगर अगर आप किसी तीसरे बंदे को भी भाई सेल मैं दे आपको दोगे तो बोला कि मैं तीसरे बंदे देखता को हूँ इस सेल बार आ ना, सुबह जाएगी। मॉर्निंग में एक बार। आप अगर तीसरे बंदे को सेल दे दोगे तो तीसरे को डेटा दे दोगे ना, किसी के साथ टाई अप कर लोगे, तो सेल आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास में आता है बिजनेसमैन एटीट्यूड। बिजनेसमैन एटीट्यूड ये कहता है कि हाँ, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरा बिजनेस इन्वेस्टमेंट मांगेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें मेरे को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, लेकिन एक चीज जरूर क्लियर है कि दोनों कंडीशन में मेरी जीत होगी। क्योंकि अगर मेरा काम नहीं भी बना तो मुझे ये पता चल जाएगा कि मेरे को लाइफ में आगे क्या नहीं करना। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। कौन कौन एग्री करता है गाइस कि ये इतनी सिचुएशन अगर कोई कर ले तो उसके सक्सेस के कितने चांसेस है? जो मैंने आपको अभी ये सिस्टम बनाया है, ये वाला, ऑलमोस्ट यार गारंटी है। बाकी ऊपर वाला कुदरत ने कुछ सोच रखा हो आपके लिए तो मैं कुछ नहीं कहता। ठीक है जी, तो मैं कुछ नहीं कहता। तो बस प्रॉब्लम हमारी ये आती है कि ये हिम्मत, ये हिम्मत। तो जो दूसरा होता है, इसको ही बोला जाता है बिजनेसमैन एटीट्यूड, और वो होता है उसका रिस्क टेकिंग। ये रिस्क टेकिंग होता है। ठीक है जी, रिस्क टेकिंग, उसकी एक रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है। यहां पर आपका ये जो, अगर आप इस तरीके से काम करते हैं अपने माइंड सेट के ऊपर में, ये मनी आपकी फॉर श्योर गारंटी होती है। पैसा आपके पीछे आएगा। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री करता है कि पैसे को लेके यहां से लेकर यहां तक में, और गाइस मैं आपको कोई अपनी तरफ से चार्ट नहीं दिखा रहा हूं, फंड्स की शॉर्टेज मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता होगा। मैं अपनी वो हालात गिराना नहीं चाह रहा। मैं यहाँ पर कोई इंडियन आइडियल में नहीं आया हूं कि मैं बताऊं कि मैं किस हालात में था और मैं सिंपैथी गेन करूं, क्योंकि मुझे तो वोट भी नहीं मिलना है। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि जिस सिचुएशन को टफ, एक मैंने आपको बताया था, मेरे फादर ने मुझे घर से ही निकाल दिया था, मेरा बच्चा बहुत छोटा था, मेरे पास कोई काम नहीं था, बहुत स्ट्रगल था, 5-7 साल का स्ट्रगल था। लेकिन ये सारी चीजें जितनी मैंने आपको बताई है, मेरे को ऐसा लगता था, फिर मेरे को ये सारी चीजें मुझे मिली, और मैंने बहुत टिपिकली नोट किया कि कौन सी चीज से मुझे सबसे, हाँ इसमें सॉरी एक चीज मैं ऐड करना भूल गया था, यहां पर है, और उसको बोला जाता है, ये बिजनेसमैन एटीट्यूड में 5th पे रखूंगा। जो मोस्ट एक और इंपॉर्टेंट था मनी के लिए, और वो था, इट इज 4th नंबर पे, अट्रैक्ट वेल्थ। नाउ Nitin, hi sir, this is the additional cost of the investment if you are in the high paying job 40-50 lakh, then it is also additional cost. नितिन मित्तल, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, 40-50 लाख की अगर आप जॉब छोड़ के आ रहे हो तो आपके अकाउंट में बैलेंस में इतना पैसा होगा कि ऐसा, ये इन्वेस्टमेंट आप 54 लाख रुपए की करोगे, 54 लाख रुपीज की। और 54 लाख रुपीज में तो आप मेरे से टाई अप कर लेना। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको अपने सोर्सेज दे दूंगा कि मेरे लीड जनरेशन के कंपनियों से ऑफिस कहाँ लेते हैं, हायरिंग कहाँ से करते हैं, सारा तो मैं सिखा दूंगा आपको। ठीक है, इसके अंदर में 5 लाख तो इतनी ही, अगर वो जॉब इतनी हाई कैपेसिटी जॉब छोड़ के आ रहा है तो उसके पास, उसके चांसेस तो और बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसके अकाउंट में इन्वेस्ट करने के लिए उतना पैसा होगा। ठीक है जी, इसमें ना एक चीज का मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पर मैंने आपको बोला था कि यहां पर ऑलवेज दिस इज डोंट ट्राई टू हिट हिट। इसका मतलब ये होता है, ये काम करने की सोचो मत, कर दो। ठीक है जी, अब यहां पर आते हैं हम लोग अट्रैक्ट वेल्थ। अट्रैक्ट वेल्थ का क्या मतलब होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीजें ना हमें करनी होती है और कुछ चीजें हमें अट्रैक्ट करनी होती है। अब अट्रैक्ट करने का मैं आपको सिंपल एक फार्मूला बताता हूं।
अट्रैक्ट करने का सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है, हाउ यू आर फीलिंग राइट नाउ। आप अभी क्या फील कर रहे हैं? ठीक है जी, आप अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं? राइट नाउ, व्हाट यू आर फीलिंग एग्जैक्ट राइट नाउ? फीलिंग ऑसम, जतिंदर सिंह। फियर, एब्सोल्यूट, नितिन मित्तल इज फीलिंग फियर। ऑसम, सुपर एक्साइटेड, एक्साइटेड, एनकरेज्ड। ओके, अब मेरी बात आप ध्यान से देखिएगा। अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर में हाउ यू फीलिंग राइट नाउ, अगर ये फीलिंग जो है ये पॉजिटिव है, मैं कुछ पॉजिटिव फीलिंग का नाम लिख रहा हूं, ठीक है जी। एग्जाम्पल के तौर पे एम्पैथी, हैप्पी, ब्लेस्ड, पीसफुल। ठीक है जी। अगर आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं तो आप वेल्थ को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अगर आप इसका उल्टा फील करते हैं तो आप वेल्थ को दूर भगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेलस, फियर, एंगर, इसमें सबसे सबसे बड़ा दुश्मन है आपका एंगर, क्रोध। ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, एक चीज मैं इसमें डालना भूल गया, जो कि बहुत 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 खूबसूरत बात है, उसे मैं नंबर 1 पे रखूंगा, और वो है लव। एंड आई लव दिस। लव, द मोस्ट प्योरेस्ट पॉजिटिव फीलिंग इज लव। आपको दुनिया में किसी के लिए भी प्यार आ रहा है, और अगर आप इसका उल्टा महसूस कर रहे हैं, मान के चलिए, तो आपकी लाइफ में से बहुत वेल्थ निकलना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज के बाद आपको क्या करना है, आपको गुस्सा आए तो आपको ये देखना है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप वेल्थ को अपने से दूर भगा रहे हो, रिपेल कर रहे हो। भले जितना मर्जी नुकसान हो जाए, आपकी गाड़ी टूट गई, आपको किसी ने थप्पड़ मार दिया, उस वक्त देखिए, मैं आप सब लोगों को, कौन कौन है जो एंगर हैंडल करना सीखना चाहता है आज? हाउ टू हैंडल द एंगर, हाउ टू हैंडल द फियर। ओके, तो आज मैं आपको सिखाता हूं। मैं आपको एंगर ठीक करना इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसके पीछे एक वजह है। एंगर जो होता है ये प्योरेस्ट फॉर्म होती है नेगेटिव एनर्जी की। लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पॉजिटिव एनर्जी की। और आप पूरे दिन में देखो, आज पूरे दिन में आपको बेपनाह प्यार कितनी बार आया है, लोगों पे, बच्चों पे, वाइफ पे, हस्बैंड पे, गर्लफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड पे, मम्मी पे, पापा पे, दुनिया पे, समाज पे, भगवान पे, अपने पॉलिटिशियन पे, अपने फेवरेट हीरो पे, हीरोइन पे, बेपनाह प्यार। और आप नोट करिए कि आज पूरे दिन में आपको गुस्सा कितनी बार आया है। बस अब आपको ये देखना है कि बस ये रेशो, अगर आपको लगता है यार गुस्सा मुझे मैंने दिन में ज्यादा किया है, तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करना पड़ेगा। चाहे किसी बच्चे को करिए, चाहे घर में अपने पेट को करिए, अपनी वाइफ को करिए, करिए। मैं आपको एंगर और लव के बारे में आज हैक दूं जाने से पहले, क्योंकि ये लास्ट 2 टॉपिक के बाद मैं सेशन को एंड कर दूंगा। और मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, अपनी जिंदगी में आपने इससे बेहतर बात नहीं सुनी होगी एंगर के लिए। अब एंगर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मैं आपको 2 सिचुएशन दे रहा हूं, मेरी बात समझना, 2 सिचुएशन दे रहा हूं। मुझे बताना दोनों में से कौन सी सिचुएशन पे आपको चोट ज्यादा लगेगी और गुस्सा ज्यादा आएगा। ठीक है, 2 सिचुएशन दे रहा हूं। सिचुएशन नंबर 1, आप पैदल चलते हुए आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम से आंधी चलती है और एक पेड़ टूटता है, और आपके, या आंधी नहीं चलती, एक
एक लोहे का टुकड़ा बोल लेते हैं, या हाँ लोहे का टुकड़ा बोलते हैं, लोहे का टुकड़ा, स्टील का, एक स्टील की फिल्म, ऐसी मोटी सी, एकदम आंधी चलती है और एक स्टील की फिल्म आती है और आपके यहाँ पे मुंह पे पटाख देसी लगती है, थप्पड़ की तरह खींच के, पटाख, बहुत तेज लगती है, इतनी तेज लगती है कि आपका ये गाल यहां से सूज जाता है, ऐसे करके सूज जाता है। आंधी चल रही है, बहुत तेज चल रही थी, ठीक है जी। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने से किसी ने ऐसे गाड़ी निकाली और आपने शीशा नीचे करा और उसे गाली दे दी, और उसने, गलती उसकी है, वो बहुत गंदी चला रहा था, आपने एकदम ब्रेक मारी, बच्चे बैठे हैं गाड़ी में और बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता, आपने सडनली उसे गाली दे दी, वो नीचे उतरा और उसने आपका बाल पकड़ा और आपको खींच के थप्पड़, उसने खींच के थप्पड़ मारा एक। सवाल मेरा ये कि दोनों में से गुस्सा आपको किस पे आए, कहां ज्यादा आएगा? ओके, और चोट कहां ज्यादा लगी थी? पहले पे। अच्छा, इसका मतलब ये तो क्लियर है ना कि आप, जो चोट का दर्द है उसकी वजह से आपको गुस्सा नहीं आ रहा है, ये तो क्लियर हो गया। फिर गुस्से की वजह क्या होती है? अब ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूं, अब ध्यान से सुनिए। हमें किसी भी इवेंट पे गुस्सा नहीं आता, उस इवेंट पे निकाले गए निष्कर्ष पे हमें गुस्सा आता है। मैं दोबारा दोहरा दूं, हमें किसी भी दुनिया के किसी भी इवेंट पे, हम ह्यूमन बीइंग को गुस्सा नहीं आता, हमें उस इवेंट के निकाले गए मतलब पे गुस्सा आता है। मैं तीसरी बात दोहराता हूं, हमें इस दुनिया में किसी भी इवेंट में गुस्सा नहीं आता, हमें उस इवेंट के निकाले गए मतलब पे गुस्सा आता है, और मतलब निकालना मेरे हाथ में है। अब मैं आपको कंडीशन नंबर 3, मेरी बात सुनना। अब कंडीशन नंबर तीसरी तीसरी उसने आपको थप्पड़ मारा, उसने आपको थप्पड़ मारा खींच के, और वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला के ले गया। आपके मन में आया कि मैं इसको आज जान से मार दूंगा, चाहे मेरा जो मर्जी हो जाए। आपने गाड़ी में से कहीं से आपने इतनी बड़ी लोहे की रॉड उठाई और आपने उस गाड़ी के पीछे लगा दी, और आप बेपनाह चला रहे हो, वो भी बहुत तेज चला रहा है, आप भी गाड़ी तेज चला रहे हो, और सडनली वो बंदा एक हॉस्पिटल में एकदम एक हॉस्पिटल में एंट्री मारता है, और एंट्री मारते के साथ ही वो अपनी गाड़ी को खोलता है, और गाड़ी पे पीछे जो होता है, ठीक है जी, उसकी मदर, उसकी वाइफ है, वो किसी बहुत एक एक्सीडेंट में बेहोश होती हैं, हार्ट अटैक लगा होता है उन्हें, और वो उसे निकाल के भाग रहा होता है। क्या अब भी आपको उतना ही गुस्सा आएगा? अब क्या करोगे आप? थप्पड़ तो आपको अभी भी लगा है, और वो भी खींच के लगा है। अब क्या करोगे आप? मारने जाओगे उसे? आज के बाद जब भी गुस्सा आए ना, तो एक चीज याद रखना, आपने उसकी जिंदगी नहीं जी है, आपने सामने वाले की जिंदगी नहीं जी है। वो किस पेन, किस तकलीफ से गुजर रहा है वो आप नहीं जानते हो, वो किस पेन और किस तकलीफ में कैसे रिएक्ट कर रहा है आप भी नहीं जानते हो, ठीक है जी। मेहरबानी करके अगर मतलब ही निकालना है तो उसके फेवर में निकाल देना। कोई आपको चिढ़ा गया, गुस्सा कर गया, आप पे बदतमीजी कर दी, आपके पैसे मार लिए, हो सकता है वो जिंदगी में उसके घर में कोई ऐसा रहा हो सकता है उसको पैसे कहीं देने हो सकता है उसके घर के बैंक के लोग खड़े हो, उसको जान से मारने की धमकी दे रहे हो सकता है ना, मैं ये नहीं कह रहा सभी, हो सकता है ना। अगर मुझे मतलब ही निकालना है तो मैं हर इवेंट में से वो मतलब निकालूंगा जिस मतलब से मुझे शांति मिलती है, मैं वो मतलब नहीं निकालूंगा जिस मतलब से मुझे गुस्सा आता है। देखो, मुझे पता है इवेंट, जो भी इवेंट हुआ है उस इवेंट से मुझे तो गुस्सा आने से रहा, इवेंट में मैं इवेंट का जो मतलब निकालूंगा मुझे तो गुस्सा उससे आ रहा है।
और जब मुझे मतलब निकालना ही है और मैं जानता ही नहीं हूं सामने वाले को, तो मैं मतलब उस बात का निकालूंगा जिससे मुझे शांति मिलती है। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी गाड़ी बहुत तेज चलाता मिले, आपके सामने से ऐसे निकाल दे एकदम से बहुत तेजी से, तो आप ये भी आप सोच सकते हो यार ये कितना मतलब बड़ा बदतमीज आदमी है, या ये भी तो सोच सकते हो उसकी कोई इमरजेंसी होगी। जहां आप सोचोगे इमरजेंसी होगी वहां आपको गुस्सा कभी नहीं आएगा। ठीक है जी। मतलब जब भी निकालो, चाहे वाइफ से झगड़ा हो चाहे आपसे हो, मतलब बात का मतलब अपने फेवर में निकालना। जैसे वाइफ ने कुछ बहुत बुरा बोला, तो आप ये भी बोल सकते हो यार जो बहुत ज्यादा प्यार करता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा भी तो कर सकता है। थोड़ा आपको शांति मिलेगी ना, थोड़ा आपको शांति मिलेगी। पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा है, तो आप पेरेंट्स में ये भी तो बोल सकते हो भैया वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, जो उनके माँ बाप ने सिखाया वो भी तो यही कर रहे हैं, वो भी तो किसी के बच्चे ही है। नाउ द पॉइंट क्या आता है इसके अंदर में, आप लोगों को एंगर के लिए अपना मतलब आज के बाद ठीक से निकालना, मतलब ठीक से निकालना। कोई भी इवेंट हो, मैं एग्जांपल देता हूं। आप सुबह सुबह उठे और आपकी गाड़ी को ट्रक ने उड़ा दिया, आपकी गाड़ी को ट्रक ने उड़ा दिया, और आपका कल इंश्योरेंस खत्म हुआ था। नाउ क्या मतलब निकालोगे इस बात का, क्या मतलब निकालोगे? अब एक बात चॉइस है ना, गाड़ी टूट गई तो गुस्सा आपको गाड़ी टूटने में थोड़ी आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा यार मेरे को 5 लाख रुपए जुटाने पड़ेंगे, मेरे को ईएमआई भरनी पड़ेगी, और गाड़ी तो मेरी खत्म हो गई। ये जो मतलब आप निकाल रहे हो, अच्छा हुआ, यस। आशुतोष कह रहे हैं, वो बोलेंगे अच्छा हुआ मैं नहीं था गाड़ी में। एब्सोल्युटली। महेंद्र सिंह बोल रहे हैं मैं बच गया, थैंक गॉड आई वॉज नॉट इनसाइड, जान बच गई। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ज्यादा से ज्यादा ये सोच लेना यार अब कोई बढ़िया गाड़ी आएगी। ठीक है, मैं आपको एक ये स्टोरी है, थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई थी पूरी, और सब कुछ तबाह हो गया था उसका। वो और उसका बेटा खड़े थे वहां पे, दोस्त। तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई तेरी पूरी फैक्ट्री जल गई, तेरी पूरी जिंदगी भर की मेहनत जल गई, और तुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा? तो थॉमस एडिसन का जवाब था, नहीं जान बची। तो उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने पता है बोला था, यार अच्छा हुआ मेरी गलतियां भी जल गई, अब मैं नए सिरे से शुरुआत करूंगा जिसमें मैं गलतियां नहीं करूंगा। और ये कह के वो चला गया था, और वाकई शांत था। ये सिर्फ मतलब निकालने का होता है। तो आपको भी जब भी मतलब निकालोगे, रिक्वेस्ट है मेरी अपने, और हम क्या करते हैं जब भी मतलब निकालते हैं, हम अपने विरुद्ध निकालते हैं। कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात को? जब भी हमने मतलब निकाला है, हमने अपने विरुद्ध निकाला। मुझे कैसे बोला, मेरे से कैसे बोला, उसकी इतनी हिम्मत, उसका मतलब ये था, मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी थूथू हो गई, मैं कैसे कर पाऊं। ये जब भी हमने मतलब निकाला है और हम गुस्से में आ गए, मतलब ही तो निकालना था, जो मर्जी निकाल लो, जो मर्जी निकाल लो। ठीक है जी। एग्जैक्टली exactly. नाउ अब बात करते हैं हम लोग तो लव का। अब आपको पता चल गया, अब मैं आपको लव के बारे में एक बात बताता हूं। कौन कौन है जो कौन कौन है जो लव के बारे में सीक्रेट जानना चाहता है? लव का एक सीक्रेट होता है। देखिए, जैसे एंगर, गुस्सा, नेगेटिविटी की प्योरेस्ट फॉर्म है, ऐसे ही पॉजिटिविटी की, पॉजिटिव एनर्जी की प्योरेस्ट फॉर्म लव होती है। बाकी मिक्सचर होते हैं, जैसे एम्पैथी, ये सब मिक्स्ड है। प्योरेस्ट तो ये होता है, लव इज प्योर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस दुनिया में, अब ध्यान से सुनना, इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार कौन से जंतु को मिलता है? सबसे ज्यादा प्यार इस दुनिया में बहुत है, हाथी, घोड़ा, हम ह्यूमन बीइंग, जिराफ। किसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है? इंसान को तो खैर नहीं मिलता। कुत्ता, कुत्ता, डॉग, बेबीज। पर बेबीज से भी ज्यादा डॉग को मिलता है, बेबीज, एब्सोल्युटली बेबीज। लेकिन जो जीव है, बेबीज के बाद अगर बोलोगे तो डॉग आएगा।
नाउ द क्वेश्चन इज, मेरा आपसे एक सवाल है, ध्यान से आंसर देना, और इसके बाद आपकी लव की परिभाषा चेंज हो जाएगी। संजय त्रिपाठी, बेबीज इज ऑल्सो जंतु, ठीक है, बेबी भी एक जंतु है, ठीक है जी, जो जिसमें जान है, इस जंतु। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, जो कुत्ता है, डॉग है, बेबीज पे आऊंगा मैं, अभी बेबीज पे आऊंगा, इसको सबसे ज्यादा प्यार इसलिए मिलता है कि ये प्यारा है, या इसको सबसे ज्यादा प्यार इसलिए मिलता है ये पहले प्यार देता है? सोच के आंसर देना। जितना प्यार ये देता है, सो पता है क्या, तो ये बात गलत है कि कुत्ते को सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। सही आंसर ये है कि कुत्ता दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार देता है, इसलिए उसे प्यार मिलता है। और यही बात बच्चों के लिए बोली जाती है, बच्चे सबसे ज्यादा प्यार देते हैं, उन्हें प्यार मिलता नहीं है, क्योंकि वो इतना नीट एंड क्लीन प्यार करेंगे। माँ अगर अपने बच्चे, छोटी सी बेटी को थप्पड़ मारेगी, वो फिर माँ ही बुलाती है। अगर उसको दर्द होगा ना, तो माँ ही बुलाएगी, मम्मी ही बुलाएगी, ठीक है। मम्मी थप्पड़ मारेगी तो मम्मी से ही चिपटेगी। सबसे ज्यादा जो ऑनेस्ट प्यार देते हैं वो बच्चे देते हैं, और इसके बदले में उन्हें प्यार मिलता है, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, वो प्यार देना बंद करते हैं, इन्हें प्यार मिलना बंद हो जाता है। इसी तरीके से, तो अगर आपको प्यार चाहिए, अगर आप चाहते हो कि आपको सब प्यार करें, क्या करना चाहिए? आपको सब प्यार करें। और प्यार की एक परिभाषा है, सुनो ध्यान से। अगर आप लोगों को, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप लोगों को 100 प्यार करोगे, तो बदले में आपको 10 मिलेगा, ठीक है। 100 प्यार करोगे, आपको 100 वापस नहीं मिलेगा। और प्रॉब्लम पता है कब शुरू हो जाती है? जब हम लोगों को 100 प्यार देते हैं और बदले में हमें 10 मिलता है, तो जो 90 नहीं मिलता है, हम उससे इरिटेट हो जाते हैं और हम उसको प्यार देना बंद कर देते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ प्यार दीजिए, सिर्फ और सिर्फ दीजिए, सिर्फ दीजिए, बिना किसी कंडीशन के। छोटे बच्चे को दीजिए, बाहर घूमते किसी बुजुर्ग को दीजिए, उसके पैर छुइए, कोई कोई गरीब मिले, कोई आपको अपना सा लगे, आप प्यार दीजिए, बिना मतलब कि उसको वापस आएगा। अपने बच्चों को दीजिए, अपनी वाइफ को दीजिए, अपनी मदर को दीजिए, सिर्फ दीजिए। बदले में आपने, पहली बात, आप जितना मर्जी दे लो प्यार, बदले में कुत्ते को भी 1 से 2% से ज्यादा वापस नहीं मिला, तो आपको भी नहीं मिलेगा। 10% से ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, हमारी जिंदगी बदलेगी उस 10% से। तो एक्सपेक्ट मत करो, सिर्फ दो, दो और दो। और प्यार के साथ एक खूबसूरत चीज यही है कि प्यार एक इनसाइड आउट फीलिंग है। ध्यान से सुनना, लव जो है वो अंदर से बाहर की फीलिंग है, बाहर से अंदर की नहीं है। लव इनसाइड आउट फीलिंग है, वो अंदर से बाहर भागती है। कौन कौन एग्री करता है इस बात की? आपका मन भी कई लोगों को प्यार करने का आता है। प्रॉब्लम ये थी, आप सोचते ये क्या सोचेगा, फिर सोचोगे कि यार मैं दूंगा, बदले में मुझे नहीं मिलेगा, तो मुझे गुस्सा आएगा। पर मन तो आपका भी आता है ना करने का प्यार, कई लोगों को आता होगा। मम्मी को कर लूं, पापा को गले लग जाऊं, लेकिन आपको लगेगा यार पापा को गले लगूं, पापा क्या सोचेंगे कि यार मुझे गले क्यों लग रहा है, तबीयत तो ठीक है तेरी। मम्मी को करूंगा, मम्मी कह रही तुझे आज क्या हुआ, बीमार है क्या तू, ऐसे दिमाग चलता है ना। वाइफ को करूंगा तो वाइफ को बोलेगी कि यार क्या है। और कई बार हमें लगता है कि यार मैं इनको प्यार करूंगा और बदले में मुझे नहीं मिला, तो मुझे तो बहुत गुस्सा आएगा। कई बार होता है ना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार प्यार ऐसे करिए बे इंतहा, और एक्सपेक्ट मत करिए कुछ भी। तो जितना मिला, मतलब बिल्कुल भी मत करिए। आप ऐसे समझो, मेरी बात समझो, जो लव है ना, वो इनसाइड आउट फीलिंग है, वो आउटसाइड इन है ही नहीं। तो जो बदले में आप सोच रहे हो कि मुझे वो प्यार मिला, ठीक है, वो जो दे रहा है ना, उसकी फीलिंग है वो आपकी फीलिंग है भी नहीं। मतलब इनसाइड आउट है ये जो, इसका जनरेटर जो है ना वो अंदर है।
लव का जनरेटर इनसाइड होता है, बॉडी के इनसाइड होता है, तो वो लव अंदर से जनरेट होके बाहर जाएगा, बाहर किसी को मिलेगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अंदर जनरेट नहीं होगा, वो फीलिंग वहां खत्म हो जाएगी, पर जनरेटर तो अंदर है, जनरेटर अंदर है। ठीक है जी। सो जब भी कोई बुजुर्ग, बस प्यार दीजिए, पैर छू लीजिए किसी बुजुर्ग के जिसे बचपन में जानते हो, कोई मिल जाए, सर मिल जाए, गले लगा दीजिए, हर दिन में 25 बार बच्चों को लव यू बोल दीजिए, वाइफ को लव यू बोल दीजिए, मम्मी को बोल दीजिए, माँ उसे गले लगा लो, पप्पी कर लो उनको, जस्ट गिव, दीजिए। और प्यार पाने का, देखिए ये एक बड़ी फ्रॉड फीलिंग होगी, मैं बोलूंगा प्यार पाने के लिए प्यार दीजिए, नहीं ऐसा मत करिए, सिर्फ दीजिए। ठीक है जी, सिर्फ दीजिए। ऑकवर्ड मोमेंट, यस, बिलीव मी, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होती है, बहुत ऑकवर्ड मोमेंट होती है, लेकिन बिलीव करिए इस ऑकवर्ड मोमेंट को करा करिए। मैं अगर आप लोगों से बोलता हूं कि आप सब मेरे स्टूडेंट हो, और यकीन मानिए मैं आपसे, आप सबसे मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत सीरियसली बहुत प्यार करता हूं। जितने भी मेरे स्टूडेंट है जो रेगुलर ट्रेनिंग में बैठते हैं, मैं उनसे बेइंतहा प्यार करता हूं। ये मोमेंट आपको ऑकवर्ड लग सकता है, पर ये तो सच है ना, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी मोमेंट ऑकवर्ड होती है या नहीं होती है। ठीक है जी। तो यहां पर जो जो चौथी चीज आती है, दैट इज अट्रैक्ट वेल्थ, और वेल्थ अट्रैक्ट होती है, लव इज अ प्योरेस्ट फॉर्म, एम्पैथी। आशुतोष, थैंक यू सो मच, आशुतोष राणा ने लिखा है एक्सेप्ट। ओके, नाउ इसके बाद आता है एक चीज, और मैं लास्ट में जाते जाते ऐड करूंगा बिजनेस एटीट्यूड के साथ। 6 नंबर पे आता है, ये बहुत अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 6 आता है, बिकम अ एक्सीलेंट गिवर एंड टेकर। मेरा आप में से एक सवाल है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें देना बहुत पसंद है, लोगों की हेल्प करना, आप किसी की मदद करते हो, किसी के काम आ जाओ, पैसे से काम आ जाओ, गरीब कंबल वगैरह दे दो, सर्दी में खाना खिला दो किसी को, आपको कैसा लगता है? हाउ डू यू फील? अच्छा लगता है? ओके। आपको मांगना कैसा लगता है? आपको मांगना कैसा लगता है? कितने डिप्लोमेटिक आदमी हो ना, देना तो अच्छा लगता है, पर मांगना अच्छा नहीं लगता। हो सकता है उसे देना अच्छा लगता हो जिससे आप मांग रहे हो। पता है हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम बहुत अच्छे गिवर होते हैं, पर वी ऑल आर वर्स्ट एक्सेप्टर। हम सबसे घटिया एक्सेप्टर होते हैं, घटिया, सबसे घटिया। ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक घटिया रिसीवर हो और आपको जिंदगी में बहुत अच्छी चीजें मिल जाए, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि आप बहुत ही खराब रिसीवर हो और आपको दुनिया में बहुत चीजें मिल जाए, बेहतरीन चीजें मिल जाए? बिकम अ एक्सीलेंट रिसीवर, बिकम अ एक्सीलेंट गिवर एंड बिकम अ एक्सीलेंट रिसीवर। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें गिवर बनना तो सिखाते हैं, हमें लोग रिसीवर बनना नहीं सिखाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, बिकम अ गुड रिसीवर। कोई भी आपको कोई पैसा देता है तो उसे ऐसे हाथ से लीजिए और उसको ऐसे आंख से लगा के थैंक यू बोलिए। हम क्या करते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, अरे नहीं इसकी क्या जरूरत थी, इसकी क्या जरूरत थी, वी आर अ वेरी बैड रिसीवर। कोई आपको बोले, अच्छा, मैं आप में से कितने ऐसे लोग हैं, जब आपको लोग ये बोलते हैं यार तू बहुत हैंडसम लग रहा है, मजा ही आ गया, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार क्यों रहने, मजाक कर रहा है? अगर मैं आपको बोलूं कि यार बहुत क्या बंदा, क्या हैंडसम लगा है, मजा ही आया देखने में, अगर सच में सर, सच में अच्छा लग रहा हूं, या तो बंदा ऐसे बोलेगा, या बोलेगा यार मजाक तो नहीं कर रहा ना, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना, या तो ऐसे बोलेगा क्या रहने दे यार, चल मजाक कर रहा है तू। ठीक है जी। नाउ
अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आपको कोई बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आज से क्या बोलोगे आप? थैंक यू। क्या बोलोगे? थैंक यू। एक्सेप्ट करिए, थैंक यू। ठीक है जी। कुछ भी, कोई आपको पूरी सब्जी देता है, समझ के चलो, एक मीटिंग में बैठे हो आप, एक मीटिंग में बैठे हो, सबको एक आदमी ने मिठाई दी, मिठाई दी, सबको उसने मिठाई दी, वो आपसे बहुत जलता है, वो बहुत जलता है, और उसको तो सबको तो दे रहा है वो रसमलाई, आपका कोई रिश्तेदार है, सबके रिश्तेदारों में रसमलाई बांट रहा है, जैसे ही आपका नंबर आया उसने आपको लड्डू दे दिए बेसन के 50-100 रुपए किलो। आपको क्या बोलना है? आपको क्या बोलना है? सिर्फ थैंक यू, और उसको बकायदा बाय हार्ट लगाना है, जो भी मिला, जो भी मिला, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, बिकम अ एक्सीलेंट रिसीवर। आप आज कमीशन लेने गए, आप किसी के पास कमीशन लेने गए, 1 लाख रुपए कमीशन देना था उसने, उसने सिर्फ 5,000 रुपए दिए। फाइनल क्या बोलोगे आप उसे? उसने 95,000 नहीं दिए, क्या बोलोगे? थैंक यू। और उस 5,000 को आंख से लगाओगे, गले से लगाओगे, और उस पहले उसे एक्सेप्ट करो, उस 5,000 को एक्सेप्ट करो, उसके बाद 95,000 की सोचो कि क्या करना है। हम पता है क्या करते हैं? 5,000, इस 5,000 की बेकदरी करते हैं, जो 95 मिला नहीं है उसके लिए लड़ने लग जाएंगे। भाई साहब मैं तो आया था, ये भी रख लो, मुझे चाहिए ही नहीं, मेरे को चाहिए नहीं, मैं लूंगा ही नहीं। अरे भाई पहले ये 5 रखो, बिकम अ गुड रिसीवर, उसके बाद 95 की बात करो। बंदा गया, मुझे 5 भी नहीं चाहिए, ऐसे ही करते हो। जब बराबर का हिस्सा होता है और अपने हिस्से में बराबर नहीं आता, ठीक है जी, बराबर का हिस्सा हो रहा हो और घर में, और आपको हिस्से में कुछ ना दे, आपको जाते हुए कहे जी भाई तेरे लिए तो हमारी ब्लेसिंग्स है बस, बाकी बेटे तेरे जो भाई बहन थे इनको पैसों की बहुत जरूरत थी तो हमने पैसे उसे दे दिए, तेरे लिए तो हमारी ब्लेसिंग, तू तो संपन्न बच्चा है, तो तेरे को तो कुछ नहीं, तेरे को तो हमारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आप क्या बोलोगे इसके लिए? थैंक यू। और उस ब्लेसिंग्स को गले से लगाओगे, कह रहे थैंक यू मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, थैंक यू। तो प्रॉब्लम हमारे साथ है, हम देने वाले तो बहुत अच्छे हैं बट हम रिसीवर अच्छे नहीं है। नाउ टुडे ऑनवर्ड्स यू विल बिकम द एक्सीलेंट रिसीवर। एक्सीलेंट मतलब लोगों को आपको चीज देने में मजा आना चाहिए। कैसे? आपको किसी ने एक 100 रुपए की शर्ट दी, ध्यान से सुनो, 100 रुपए की शर्ट दी, किसी ने आपको 100 रुपए की शर्ट दी, आप क्या करोगे? 200 रुपए की शर्ट दी, आप क्या करोगे? शर्ट लेना, थैंक यू बोलना, और उसी के आगे चेंज करके बताना मैं कैसा लग रहा हूं। दोबारा दोहराओ, किसी ने 200 रुपए की शर्ट दी और उसको उसी वक्त लेना, उसी वक्त पहनना, और उसी से पूछना भाई मैं कैसा लग रहा हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पैसे कितना था, आपका मूड कैसा था और क्या था। सबसे पहली बात है, अगर आप 200 रुपए की शर्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपको अपनी औकात से नीचे की चीज लग रही है, आपको अपनी बेइज्जती लग रही है, तो मार्क माय वर्ड्स, आपको 2 लाख रुपए की शर्ट कभी नहीं मिलने वाली। और अगर 200 रुपए की शर्ट आपने दोनों हाथों से एक्सेप्ट कर ली है, आपने उसे पहन के देखा और आपने उसे रख लिया अपने पास में, मार्क माय वर्ड्स, आप 2 लाख की शर्ट पहन रहे होंगे एक दिन, ये साइन करके ले लीजिए। एंड दिस इज द मोस्ट ग्रेटेस्ट, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर में कुछ कर सकते हो अपने लिए, तो बी अ गुड रिसीवर। अच्छे रिसीवर बनिएगा तो आपकी लाइफ के अंदर में हर अच्छी चीज आपके पास में अट्रैक्ट होगी। सो लाइक ये जो ये आज का जो आपके जो ये पूरा का पूरा मनी का ये सेशन है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ये आपका लाइफ चेंज कर देगा, क्योंकि ये मैं आपको वो पॉइंट सिखाऊंगा ना तो आपको किसी किताब में मिलने वाले हैं, ना बाहर सिखाया जाता है। ये जो
ये जो सो कॉल्ड घूमते रहते हैं, मैं बोलना नहीं चाहूंगा, ठीक है जी। जिसने असलियत में स्ट्रगल किया है, जिसने असलियत में मेहनत करी है, उसकी टीचिंग बिल्कुल अलग मिलेगी, ठीक है जी। वो प्यारी प्यारी बातें नहीं कर पाएगा। आई एम सो सॉरी, मैं भी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है जी। सो आज के सेशन था तो हमारे पास में एक्सीलेंट रिसीवर, इसको अपनी ये वाला जो है, मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको फ्रेम करके फ्रेम करके इसको फ्रेम करके अपने घर के आगे लगा दीजिए। इसको बड़ा सा फ्रेम करके लगा दो। मार्क माय वर्ड्स, 1 साल बाद अपनी ग्रोथ देख लेना, अपना बैंक बैलेंस देखना और अपनी बैंक बैलेंस की फोटो खींचना। और आज अपनी बैंक बैलेंस की फोटो खींच लो, और इसको जो भी आदमी इसको सोने से पहले अपने बिस्तर पे लगा के सोने से पहले सिर्फ इसको पढ़ेगा रोज, और 1 साल बाद, सिर्फ पढ़ने पे बोल रहा हूं मैं, अपनी बैंक स्टेटमेंट की फोटो मुझे दे देना। मेरी जिंदगी में चेंज आया है, मेरे जैसे मैं कई लोगों को जानता हूं, उनकी जिंदगी में चेंज आया है, जो लर्निंग आपको ये बनाई गई है, ठीक है जी। सो इसकी इसकी अभी मैं आपको टेलीग्राम पे वो भेज दूंगा, मैं कोशिश करूंगा ईमेल भी भेज दूंगा, और आप लोगों का काम है इसकी फोटो लगा लेना सामने, जिसमें आपका रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट भी है और आपकी टोटल मनी के लेके सारी चीज है, जिसमें हम टोटल टोटल इन दैट मींस टोटल, ये एक पूरा कंप्लीट पैकेज है कि पैसा क्या, कौन पैसे देता है, ब्रेक्स क्या है, एक्सीलेटर्स क्या है, अट्रैक्ट कैसे करते हैं, बिजनेस एटीट्यूड क्या होता है, और हमें लास्ट में एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट गिवर एंड एक्सीलेंट रिसीवर बोल दूंगा मैं, हमें रिसीवर बनना है। दिस इज योर कंप्लीट पैकेज। बस आपका काम यही है, इसके ऊपर में आपने मेहनत करनी है, ठीक है जी। इसके ऊपर में आपने मेहनत करनी है। आनंद सालवे, मैं आपको ऑलरेडी मेरे ख्याल लिंक में दे चुका हूं सर, मैं लेवल 2 कोर्स परचेज करने के सीरियस हूँ। एक्चुअली मेरा अभी लेवल 3 का सेशन होने ही वाला है, इसलिए मेरे को लगा चलिए आपको मैं, आप मुझे टेलीग्राम पे एक बार कॉल कर लेना, मैं आपको टोटल मेरे से ही बात कर लेना आप। सर प्लीज सेंड मी द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेशन ऑफ योर्स। नहीं मिलिंद सर, में ये वाला कॉम्प्लीमेंट मैं कई बार लिख चुका हूँ। ओके, हाँ अभी कर लेना आप, जैसे ही सेशन खत्म होगा तभी कर लेना आप, एकदम इमीडिएटली कर लेना। ओके, सो गाइस टाइम टू लीव, यह हम सेशन को वाइंड अप करने का आ गया है। और आप लोगों को मैं कमाल की बात बताता हूँ, सेशन को छोड़ने से पहले जब हम इस सेशन में बैठे हुए थे, अभी तक हमारा अटेंडेंस 100% है। मतलब जितने हमारे पास में लोग बैठे थे उसमें से, क्योंकि जब मैंने अभी बाय बोला, उनमें से सिर्फ 5 लोग गए हैं। मतलब वी आर हेयर फॉर ऑलमोस्ट 2.5 आवर, 2 घंटे 30 मिनट हम यहाँ बैठे हैं, और 2 घंटे 30 मिनट में सिर्फ 5 लोग छोड़ के गए सेशन को, ठीक है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेशन होगा आपकी लाइफ का, जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। मार्क माय वर्ड्स, ये मेरे गुरु और मेरे मेंटोर, जो मैंने आपको आज सिखाया, ये मेरे गुरु मेरे मेंटोर का दिया हुआ ज्ञान है, जो मैं आपको दिया है आज। प्लीज इसको इंप्लीमेंट जरूर करना, इसका रिजल्ट 100% आता है। जाकिर हुसैन, लव यू टू, आपको भी बहुत सारा प्यार, थैंक यू सो मच। ओके ओके, सो बिफोर लिविंग दिस सेशन, जाने से पहले आपकी जो आज की सबसे बड़ी जो लर्निंग है, प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आपकी जो सबसे बड़ी लर्निंग है आज की। आशुतोष, लाइफ चेंज सेशन सर, लव यू, या थैंक यू आशुतोष सर। डिस्कस टुडे, थिंग्स यू डिस्कस टुडे आर L2 और L3। L2 L3 में मैं आपका पूरा ये पूरा जो टीम बनाना, स्टाफ रखना, ऑफिस सेटअप, इन्वेस्टमेंट, लीड जनरेशन, सब उसमें हो जाता है। बी द बेस्ट रिसीवर, तो प्रॉप मैजिक का पहला था बी अ बेस्ट रिसीवर, एंड सैयद जी है वैल्यूएबल सेशन, अप्रिशिएट योर सपोर्ट, थैंक यू। सीखा क्या वो बताइए, लव एंड एंगर, नितिन मित्तल ने सीखा है लव एंड एंगर। राकेश बता आपने क्वेश्चन सेशंस, ओके। राकेश आज तो टाइम ज्यादा हो गया है, आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको वहीं पर क्वेश्चंस के आंसर दे दूंगा आपको, ठीक है जी। वन ऑफ द बेस्ट सेशंस, ओके थैंक यू जाकिर सर। नीड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इसकी अपने आप आ जाएगी आपके पास में। Bless rich people, give life, become good receiver, be a good receiver. Absolutely awesome session. Love you, sir. Thank you, Atul.
Clarity of taking next step in all area of life. Make a good receiver. Love you, sir. Thank you, Jitender. Change mindset to change lifestyle. Bank balance. Chetan Karpe. Thank you, Chetan. Rajiv. Okay. Love, give and receive. Great. Being positive. Best session. सीखा क्या? Love is the most positive and attracts money. Don't try to hit, just it. Absolutely, Gaurav. Love and receive. Love, positive mindset. How to attack money and how to handle situation. Good is it. Thank you, sir. Need recording. Yes, recording आपको मिल जाएगी. Positive full session. Absolutely nice. Okay. Always inspire after attending your session. Become excellent receiver. Don't try to hit. Law of average. Thank you, Sandesh. Don't prove yourself. Acceptance and receiver. Bablu Verma. Take everything positively. Making money easy. Okay, how you're feeling right now to attract money? Great. Law of average. यस, पीडीएफ में आपको भी शेयर कर देता हूँ उसमें. पैसा कमाना बहुत आसान है. दुबई वाला सेशन संडे नहीं हुआ, क्या हुआ था राकेश? संडे को हुआ था. कहाँ शेयर करेंगे? टेलीग्राम पे. प्रेजेंस लास्ट सेशन में आप यूपी के बिल्डर्स बताने वाले थे. यस. डोंट फील गिल्टी. ब्लेस रिच पीपल. हाउ टू डेवलप बिजनेस. बिकम एक्सीलेंट रिसीवर. ओके. टेक केयर गाइस. बाय बाय. जो पीडीएफ है अभी आप टेलीग्राम से ले लीजिए. ओके. जिन के पास, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए. मैं यहीं पर रुके रहिए, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक यहीं पर दे देता हूँ. गाइस, जिनको टेलीग्राम चाहिए 2 मिनट यहीं बने रहो. मैं यहाँ से लॉग इन करके दे रहा हूँ. क्योंकि मैं आपको नया लिंक बनाना पड़ रहा है मुझे यहाँ से ना.
So, ओके, सो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं है, सो इस लिंक से भी ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपके टेलीग्राम के अंदर ये शेयर कर रहा हूँ। ओके गाइस, लिंक एक्सपायर नहीं होगा, लिंक मेरे हिसाब से एक्सपायर नहीं होना चाहिए। प्लीज यूज दिस लिंक, ये एक्सपायर नहीं होना चाहिए। आप किसी और डिवाइस से ज्वाइन करने की कोशिश करिए। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू प्रेम कामले, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मिलिंद सर भी अभी हो जाएगी, अब ये ऑटोमेट कर दिया मैंने, रिकॉर्डिंग वगैरह सब ऑटोमेट है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।